जा रहे हैं एनाफेज में क्या होता है और हम आपको जो है प्रैक्टिकली समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो क्रोमोसोम हैं और ये आपकी मेटाफेज प्लेट है। मेटाफेज प्लेट के आसपास दोनों क्रोमोसोम हैं और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स और ये बैठे हमारे सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल इस पोल पर बैठा हुआ है और एक सेंट्रियोल उस पोल पर बैठा हुआ है। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर यहाँ अटैच है। ये क्या है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर में मौजूद काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर के साथ अटैच है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, एक ब्लैक और एक ब्लू, ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए। इसको टाइट करो बेटा। ठीक है, एक स्पिंडल फाइबर, एक पोल। ये हम यहाँ पर पोल को मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक सेंट्रियोल इस पोल पर और एक सेंट्रियोल उस पोल पर। अब हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, पैर थोड़ा सा फैलाओ, पास में आओ। अब ध्यान से समझिएगा क्रोमोसोम से क्रोमैटिड कैसे बनते हैं। तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है आपस में, सेंट्रल क्रोमैटिड्स। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो क्रोमोसोम है उसमें ये दो ऐसे, जब आपका डायग्राम देखते हैं तो क्रोमोसोम ऐसे होता है। अब ये क्रोमोसोम है, लेकिन जब ये इनमें स्प्लिटिंग होगी तो ये क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिड्स। और एक क्रोमैटिड्स ही क्या बन जाएगी, क्रोमोसोम। यहाँ पर हम क्रोमोसोम भी दो हैं, दो से हमें कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में क्या हो जाएगा, बोलो, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ताकि दोनों सेल में क्रोमोसोम क्या जाएं, बोलो, बराबर बराबर जाए, इक्वल जाएं। ठीक है, तो ये अभी ये क्रोमोसोम है। ध्यान दीजिएगा, मेटाफेजिक प्लेट पर क्या है, क्रोमोसोम है। अब सेंट्रोमियर में क्या होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी और एक क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मान लीजिए ये अभी क्रोमोसोम था, अब ये बन गए सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब अब जोड़ लेना, एक सिंगल, तुम भी जोड़ लो, पैर भी जोड़ लो। ये क्या है, एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स, ये भी क्या है, एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स। अब इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स ही क्या है, क्रोमोसोम की तरह। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दो, हम एक को लेके दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर एक और, ऐसे ही एक लोग और आ गए, ऐसे ही एक लोग और आ गए। कितने हो गए, डबल हो गए। तो पहले क्रोमोसोम था, अब क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब एक सिस्टर क्रोमैटिड्स ही क्या है, क्रोमोसोम है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और धीरे धीरे सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल की ओर जाएगी। खींचो, आराम आराम से, आराम आराम से खींचते रहो। अब ये क्या, रुक जाओ, एनाफेज का इवेंट है, मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, मोमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स। अब मोमेंट होते समय सेंट्रोमियर किधर होगा, पोल की ओर। अब अपने हाथ इधर करो, ऐसे ऐसे दो ऐसे दोनों हाथ। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मोमेंट सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल। थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, और झुको। हाँ, ये देखो, तुम भी झुको बेटा, हाथ जोड़ो। क्या है, जल्दी बोलो, पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, लेकिन क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, तो क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर और सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल्स। अब धीरे धीरे खींचो, खींचते रहो, खींचते रहो। एनाफेज हो रहा है, तो अब टीलोफेज पहुंच गए। क्या हो गया, अब क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, क्या हो गया, टीलोफेज। यहाँ क्रोमैटिड जो थे यहाँ पर आ गए अपने पोल पर और वो आ गया उधर पोल पर। अब यही क्रोमैटिड्स फिर से क्या बन जाएंगी, क्रोमैटिन बन जाएंगी। डीकंडेंसेशन, जिसमें लिखा हुआ लॉस ऑफ दियर आइडेंटिटी। क्लियर हुआ, मेटाफेजिक प्लेट, क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब क्रोमैटिड्स अलग, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्ट एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। तो मोमेंट क्रोमोसोम का नहीं हुआ, मोमेंट किनका हुआ, क्रोमैटिड्स का हुआ। अब क्रोमोसोम यहाँ अगर थे 2 तो कितने हो गए, 4, 2 इस पोल पर, 2 इस पोल पर।
तो क्रोमोसोम नंबर बराबर करने हैं हमको डॉटर सेल में, तो हमें एनाफेज में क्रोमोसोम डबल करना पड़ेगा, बस अंतर आएगा नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स का। उस क्रोमोसोम में कितने थे? 2 क्रोमैटिड्स, अब क्या है? सिंगल क्रोमैटिड्स, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स चेंज हो जाएगा मेटाफेज के बाद, एनाफेज के बाद। क्लियर? क्लास इज ओके, तालियां बजाओ।